नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं एआर न्यूज इंडिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बहुत बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बुर्का, हिजाब या नकाब पर पाबंदी लगाई जा सकती है तो फिर बिंदी या तिलक पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस उद्देश्य से बुर्का, हिजाब या नकाब पर पाबंदी लगा रहे हो कि धार्मिक पहचान ना हो, तो फिर बिंदी या तिलक पर रोक क्यों नहीं लगाई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या आपको अब पता चला है कि इतने सारे धर्म हैं हमारे देश में। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए मुंबई के कॉलेज के उस परिपत्र पर आंशिक रूप से रोक लगा दी है जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। कोर्ट ने कहा कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाना था तो तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा कि छात्राओं को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वे क्या पहने। कोर्ट ने कहा कि शैक्षिक संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद को नहीं थोप सकते। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने एनजी आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज चलाने वाली चैम्बर ट्रोम्बो एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया और 18 नवंबर तक उनसे जवाब भी तलब किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल खड़े किए हैं, आप समझ सकते हैं कि हिजाब को लेकर, बुर्के को लेकर या नकाब को लेकर हमारे देश में कई जगहों पर विवाद की स्थिति पैदा हुई है, जिसमें एक कर्नाटक भी है। ये मामला मुंबई का है और इसके अलावा भी कई ऐसे निजी संस्थान हैं जहां पर निजी संस्थानों में भी रोक लगाई है। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद है और आए दिन इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं। कहीं हिजाब के नाम पर छात्राओं को घुसने नहीं दिया जाता है पेपर करने के लिए, कहीं स्कूल में एंट्री नहीं दी जाती है, कहीं कोई एग्जाम में नहीं एंट्री दी जा रही है और इसके चलते कई जगह कर्नाटक में भी जो है छात्राओं ने अपने पेपर छोड़े हैं। अब ये मुंबई का मामला है जहां पर मुंबई में रोक लगा दी गई थी। तो कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एजुकेशन सोसाइटी जो है उसको नोटिस दिया है और 18 नवंबर तक जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि ये विवाद जो है वो मुस्लिम छात्रों के ड्रेस कोड को लेकर शुरू हुआ था और ड्रेस कोड के विवाद जो है वो इतना बड़ा कि स्थिति यहां तक आ गई कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता कौन थे ये भी अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे और याचिकाकर्ताओं ने ये जो याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में उसके पीछे की वजह क्या थी। आपको बता दें कि बेंच ने मुस्लिम छात्रों के लिए ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न नए विवाद को लेकर चर्चा में आए कॉलेज प्रशासन से यह भी कहा कि छात्राओं को ये चुनने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे क्या पहने और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कई धर्म हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप इस उद्देश्य से मुस्लिम छात्रों को नकाब, हिजाब या बुर्का पहनने से रोक रहे हैं तो क्या आपको अब पता चल रहा है कि देश में और भी धर्म है। कोर्ट ने एजुकेशन सोसाइटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान से पूछा कि क्या छात्रों के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होती। हालांकि पीठ ने कहा कि छात्राओं को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और ना ही परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पहचान की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो नाम से भी उनकी पहचान हो जाती है कि नाम जो है वो कौन से धर्म से ताल्लुक रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए ये भी कहा लेकिन छात्राएं जो हैं वो क्लासरूम के अंदर बुर्का नहीं पहन सकती और ना ही परिसर में जो है किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी दुरुपयोग के मामले में एजुकेशनल सोसाइटी और कॉलेज को अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के फैसले को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कॉलेज ने पहले फैसला सुनाया कि बुर्का, हिजाब और निकाब पहनकर छात्राएं जो हैं कॉलेज में नहीं आ सकती। ये मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने जो फैसला था उसको बरकरार रखा। उसको चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और ये सवाल पूछे और 18 नवंबर का वक्त मांगा है, नोटिस भेजा है कि जवाब दीजिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस मामले के याचिकाकर्ता जैनब अब्दुल कय्यूम और जो अन्य याचिकाकर्ता हैं और उनके द्वारा जो वकील जिनका नाम है कोलिन गोंसाल्विस, उनकी ओर से ये कहा गया कि जब से ये फैसला लिया गया, प्रतिबंध लगाया गया बुर्का, हिजाब और नकाब पर कॉलेजों द्वारा, तब से कक्षाओं में शामिल जो है छात्राएं नहीं हो पा रही हैं। कक्षा में शामिल होने की वजह से दिक्कत आ रही है क्योंकि हिजाब और बुर्का और नकाब पर पाबंदी लगा दी जिसकी वजह से छात्राएं शामिल नहीं हो पा रही हैं और यही बात सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कही जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तीखे सवाल पूछे और ये जवाब तलब किया कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर तिलक और बिंदी पर क्यों नहीं लगाई पाबंदी। बुर्का और हिजाब बैन करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने
कॉलेज से पूछा, कॉलेज की तरफ से जो वकील आए थे उनसे सवाल पूछा गया है। बहरहाल इस फैसले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।